हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की जो वीडियो है वो है रिवेन्यू चैप्टर का। ये रिवेन्यू चैप्टर का वीडियो है और इससे पहले मैंने रिवेन्यू की फर्स्ट वीडियो बना रखी है जिसमें हमने समझा है रिवेन्यू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल, एवरेज। ये है पार्ट 2। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखे, तब आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप वाला, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो रिलेशनशिप जो है ना वो हम समझने वाले हैं दो सिचुएशन के। एक तो हम समझेंगे कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है तब रिलेशनशिप कैसे होता है अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में। प्राइस कांस्टेंट होता है, देखो आपको बता दूं कि प्राइस कांस्टेंट कहाँ होता है, परफेक्ट कंपटीशन में, यहाँ पर बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं ना, और एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, उसे परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। सिंपल, आगे चैप्टर आएगा वैसे वो, वहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होता है। और दूसरे सिचुएशन पड़ेगी व्हेन द प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, कि जैसे आउटपुट बढ़ाते हैं तो प्राइस गिराना बढ़ता है। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है, इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है जहां पर प्राइस गिराना बढ़ता है। जैसे इम्परफेक्ट क्या होता है कि जहां पर सेलर भी कम होते हैं, बायर भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो वाला होता है। उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट है, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसलिए इसमें डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करने वाले। तो जो पहला रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, पहला वो पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, और ये तब पढ़ेंगे जब प्राइस कांस्टेंट है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइस हमारा कांस्टेंट है तो ये रिलेशनशिप कैसे बनेगा, पहले वो समझने वाले। देखो, इसको हम शेड्यूल के थ्रू समझ सकेंगे। थ्योरी में आपको बुक में सीधा बताऊंगा क्या लिखी हुई है। ठीक है, AR और MR के बीच में जो रिलेशनशिप समझने वाले हैं वो पहले शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। शेड्यूल बनाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखते हैं यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं वो यहाँ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्राइस, और जैसे आपको पता है कि प्राइस और AR एक ही बात होती है, ये पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं, वो जगह जरूर देखिए कि AR और प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता। AR जितना AR होगा उतना ही प्राइस होगा, क्योंकि AR का मतलब भी वही होता है कि एक आउटपुट बेचने में कितना पैसा कमा रहे हो, प्राइस का मतलब भी वही है। फिर TR और फिर MR। ठीक है, अब देखो यूनिट सोल्ड में ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं एक बेच रहा है, दूसरी बेच रहा है, तीसरी, चौथी, पाँच तक ले लेते हैं। प्राइस कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं प्राइस में ले रहा हूँ, एक बेचने में 5 रुपये बेच, 5 रुपये का प्राइस है। दूसरी बेचूंगा तो भी 5 रुपये ही मिलेंगे, तो 5 ही प्राइस है। ठीक है, उसके बाद TR कैसे निकलता है, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट सोल्ड से, क्वांटिटी से, कितनी क्वांटिटी बेची। तो 5 × 1 5 आ गया, 5 × 2 10 आ गया, 5 साइड से बढ़ेगा, दिख रहा है आपको। फिर 5 × 3 15 आएगा, क्योंकि एक आउटपुट बेचने में आपको 5 रुपये कमा रहे तो 5 से बढ़ेगा, 25 तक। MR क्या होता है, एडिशनल आप रेवेन्यू कितना मिल रहा है, तो TR से निकलता है वो। तो देखो 1 पे जो TR होता है वही MR होता है, क्योंकि 5 माइनस पिछला वाला TR माइनस करना पड़ता है MR निकालने के लिए। 0 होगा पिछला वाला, 0 पे तो रिवेन्यू भी 0 होता है, तो इसका मतलब MR तो 1 यूनिट पे 5 ही आएगा जो TR है। उसके बाद अगली MR कैसे निकलेगा, 10 कमाया आपने टोटल, पिछली वाली TR को माइनस कर दो तो आपको एडिशनल रिवेन्यू समझ में आ जाएगा। तो 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, तो देखो 5 ही आ रहा है ना सिंपल। अब इसका आपने ग्राफ बनाना है, इसी का आपने ग्राफ बनाना है। तो एक ग्राफ बना के देखते हैं कि भाई ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है, इसकी शेप कैसी बन रही है। फिर तो यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस लिखते हैं, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे यूनिट सोल्ड। ये जो हम यूनिट सोल्ड है, जो भी हम 1 2 3 4 5 लेते हैं ना, वो नीचे लिखना है x एक्सिस पे। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 गैप बराबर छोड़ना होता है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर MR और AR का दोनों ग्राफ बनाना है, तो दोनों 5 5 ही है,
तो यहाँ पर गैप ऐसा लेना होता है कि ये फिगर ये जो है आपका जितने फिगर है ये सारे यहाँ पर प्लॉट हो जाए, और ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर लेने की कोशिश करनी है आपने। जैसे 5 5 का गैप ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे 5 5 नंबर है। फिर यहाँ पर 10, अब देखो 1 पे 5 है, 5 आ गया, ठीक है। फिर 2 पे 5 है AR, ये भी 5 आ गया। 3 पे भी 5 है, इसका मतलब सीधा सीधी लाइन नहीं बन रही है, बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है ना, बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है। तो यही AR है। और मज़े की बात है कि MR भी यही बनेगा, क्योंकि MR तो 5 ही है, MR भी 1 पे भी 5 है, 2 पे भी 5, 3 पे 5, यानी कि सारे 4 पे 5, सभी 5 5 पे है, तो सीधी लाइन बन रही है। तो MR का भी यही लाइन है, और प्राइस का भी बना हुआ वो भी एक ही लाइन बनेगी, क्योंकि AR तो प्राइस के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इनका ग्राफ ये बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, इसमें आपको पता चल रहा है कि MR एंड AR कर्व आर हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हॉरिजॉन्टल बन गया ये कर्व इनका, है ना, ये आ गया। और आप ध्यान से देखोगे ये डिमांड जो इनका कर्व है, यानी कि जो AR का कर्व होता है ना, वही डिमांड कर्व होता है। डिमांड कर्व भी बना होगा तो बेसिकली आप दिख रहा होगा आपको, ये बेसिकली अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा, डिमांड कर्व क्या होता है कि भाई वही चीज़, ये जो आप कितनी क्वांटिटी आपकी, क्योंकि आप देखो ये क्वांटिटी आप बेच रहे हो और ये प्राइस है, प्राइस और क्वांटिटी से ही तो डिमांड कर्व बनता है, क्योंकि प्राइस सेम है और क्वांटिटी बढ़ी जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड कर्व आपको याद होगा पिछले वाले चैप्टर में आपने डिमांड में पढ़ा होगा, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, ये इलास्टिसिटी जो डिमांड में आपने पढ़ा होगा। तो एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि जहां पर प्राइस सेम रहता है और डिमांड बदलती रहती है, ये वही है, प्राइस सेम है, डिमांड बदलती आ रही है, तो ये इसका ग्राफ सीधा ही बनेगा। सिंपल सी बात है, ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा। प्राइस सेम है, डिमांड बदलती जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें आपको याद होगा ED इन्फिनिटी आता है, ये प्राइस इलास्टिक और डिमांड क्या आता है, इन्फिनिटी। तो यही वो चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप बन गया। देखो मैं बुक में दिखाता हूँ, देखो बुक में आपको यहाँ से ऐसे लिखना है, ऐसे जैसे व्हेन द प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल आउटपुट लेवल परफेक्ट कंपटीशन में, तो कोई फर्म जो है मार्केट प्राइस चेंज नहीं कर सकती उस समय। तो फर्म को अगर ज़्यादा क्वांटिटी बेचना है तो उसको प्राइस गिराना पड़ता है, जी सॉरी, इसमें परफेक्ट कंपटीशन में अगर फर्म को ज़्यादा आउटपुट बेचना है तो प्राइस सेम पे ही बेचेगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। तो इसलिए एवरेज जो एडिशनल रेवेन्यू होगा वो हमेशा AR के इक्वल आएगा इसके अंदर। फिर हमने उसको प्रूव करा शेड्यूल के थ्रू, कि देखो शेड्यूल बना के देखा तो AR और MR इक्वल आता है जब प्राइस सेम होता है, और इसका ग्राफ ऐसा बन गया। और ये आपको फिर एक्सप्रेशन लिखनी है कि एज सीन इन दिस शेड्यूल एंड डायग्राम, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है हर एक आउटपुट पे और वो इक्वल है MR के, और उसकी वजह से डिमांड कर्व जो है आपका परफेक्टली इलास्टिक बन गया, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, अब हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। TR और MR का रिलेशनशिप क्या होता है जब प्राइस कांस्टेंट होता है। तो आपको पता है कि भैया, अब आप ध्यान से देखो, पहले आप शेड्यूल से समझोगे तब तक आपको समझ में आएगा। तो यहाँ लिखते हैं वही यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, तो यहाँ पर वही लिखते हैं 1 बेच रहा होगा, 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद प्राइस को तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्राइस, तो वो तो कांस्टेंट ही मान रहे हैं, प्राइस मान लेते हैं 5 5 ही है, तो 5 हर एक आउटपुट पे 5 ही रहने वाला है। और ये प्राइस और AR एक ही बात होती है, तो AR भी और प्राइस वो इक्वल ही आते हैं, ठीक है। अगला अब हम बनाना है TR का। TR क्या होगा, TR कैसे निकालते हैं आपको पता है, प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से, तो 5 × 1 वो ही रहने वाला है। आपको पता है पिछला वाला जो शेड्यूल बनाया वो ही रहने वाला है। उसके बाद अब हम निकालेंगे MR, ठीक है, वही शेड्यूल बनेगा, बिल्कुल वही शेड्यूल बन रहा है।
5 ही रहने वाला है, ये आपको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। मेन है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा, और ग्राफ को ही समझना है मेन। ग्राफ एक्सप्लेन करना है बेसिकली। अब देखो ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर वही लिखते हैं एक्स वाई एक्सिस, तो यहाँ पर 1 फिर 2 3 4 5 ये यूनिट सोल्ड है, ठीक है। इधर आपको ऐसे लिखना था ग्राफ में कि ये AR और MR का ग्राफ था। ऐसे यहाँ पर अब लिखो कि ये बना रहा हूँ मैं TR और MR, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप लिखो फिर अब इसमें TR के देखो फिगर क्या है, 5 का टेबल में आ रहे सारी, तो 5 का ही गैप सही लेना रहेगा। तो यहाँ पर 5 का ले लेते हैं, 10 15 20 25, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो TR का ग्राफ बनाऊँ अगर मैं, तो 1 पे 5 है TR, है ना। कितना है, 1 पे 5, तो 1 पे 5 कहाँ आएगा, ये आ गया। फिर 2 पे 10 है, तो 2 पे 10 कहाँ आएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे भी 3 पे तो 15 है, एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया हमें। 4 पे 20 है, 5 पे 25 है। तो ये आप ध्यान से देखोगे तो सीधी लाइन बनेगी, बिल्कुल ये सीधी लाइन बनेगी TR की। तो 0 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 0 पे TR 0 होता है। 0 पे प्राइस तो 5 भले रहेगा, लेकिन 5 इंटू 0 TR 0 ही रहेगा। MR भी 0 होता है, MR का भी लाइन 0 से बननी चाहिए। हालांकि 0 पे बनेगी नहीं, क्योंकि देखो ध्यान से अब, क्योंकि देखो 1 पे MR 5 है, तो 1 पे 5 है, तो इसका मतलब यहाँ से बनेगी, इसकी लाइन यहीं से बनने वाली है। तो MR बेसिकली आपका जो होता है ना, 0 पे हम डैश कर देते हैं कि 0 पे MR कुछ होता ही नहीं है, 0 भी लिखते हैं MR को। तो यहाँ से 1 पे 5 है, तो बेसिकली इसकी लाइन यहाँ से बनेगी ना। और आप देखो 5 ही रहने वाला है। पिछला वही बनाया MR का ग्राफ, बिल्कुल सीधा बन रहा था, इसका भी सीधा ही बनेगा, तो इसकी बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। ये आपका आ गया, तो क्योंकि 2 पे 5 है, 3 पे 5 है, 4 पे 5, 5 पे 5। अब बेसिकली इसको समझो जरा, ये हो क्या रहा है इसके अंदर, कि आप ध्यान से देखो TR सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है प्राइस सेम होने की वजह से। ये सिर्फ प्राइस सेम में ऐसा हो रहा है कि TR बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, प्राइस सेम होने की वजह से। तो यही आपको देखो अब लिखना है बुक में। देखो जरा स्टार्टिंग में आप यहाँ पर ऐसे लिखना है कि जब प्राइस सेम है तो फर्म जो है सारा आउटपुट फिक्स प्राइस में बांटेगी, ऐसे लिखना है। इसकी वजह से MR और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस बनेगा, ये तो ऊपर भी ऐसे लिख सकते हो। और TR इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट में, ठीक है। और इसकी वजह से TR जो है वो स्लोप स्ट्रेट लाइन बनेगा। TR का ग्राफ कैसे बनेगा, TR का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और TR 0 होता है 0 लेवल पर, क्योंकि इसलिए स्टार्ट 0 से होता है, ओरिजिन से होता है, तो ऐसे बनाना है। अगर आप ध्यान से देखो प्राइस लाइन और TR में क्या डिफरेंस होता है, रिलेशनशिप बुक समझे तो। प्राइस लाइन आपको पता है, प्राइस और AR तो एक ही बात होती है, तो जो प्राइस का ग्राफ होता है वो AR का होता है, ये प्राइस लाइन होगी। अब क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है हर एक आउटपुट पे, तो प्राइस लाइन MR ये सब एक ही बात होती है। और TR आपको पता है TR का फॉर्मूला क्या होता है, ये पिछली वीडियो में समझा था। TR जो है वो MR को प्लस करते जाओ, TR निकल जाएगा MR को, क्योंकि MR क्या है, एडिशनल रिवेन्यू। TR क्या होता है, टोटल रिवेन्यू। अब आप हर एक आउटपुट पे कितना रिवेन्यू मिल रहा है उसको प्लस करते जाओगे तो TR आ गया। तो TR इज इक्वल टू सिग्मा MR। तो इसलिए जो एरिया अंडर MR कर्व बनता है, एरिया अंडर MR, क्योंकि आपको पता है कि जो MR होता है ना वो TR के ही जो TR होता है वो MR का पूरा सम होता है। तो अगर आपने प्राइस लाइन बनाई, ठीक है, और लास्ट पॉइंट मान लो ये आ रहा है, तो नीचे क्वांटिटी देखोगे ना, ये सारा एरिया ये TR के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि TR क्या होता है, इन सबका सम। तो 5 + 5 + 5 + 5 करते करते 25 है TR टोटल, तो ये टोटल 25 आ जाएगा। ये पूरा क्या है, TR है। यही वो कह रहा है, बस और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो यही क्या है कि TR एट OQ लेवल, तो OP देखो TR कैसे निकलता है, प्राइस को मल्टीप्लाई करते थे क्वांटिटी से। तो अगर टोटल MR देख ले, यहाँ तक MR का कर्व यहाँ से बन रहा है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, OQ से। OQ क्या है, लास्ट में 5 तक था रहा था, 5 आउटपुट था,
तो आपको पता है 5 × 5 25, तो टी आर के आगे 25, ये सारा 25 हो गया, यही वो कह रहा है बस। अगला देखते हैं, देखिए नेक्स्ट रिलेशनशिप वही है, अभी पीछे ए और एम का पड़ा, बट यहाँ पर फ़र्क अब ये होगा कि प्राइस गिरना चाहिए। इम्परफेक्ट कंपटीशन अगर हो गया वो कहेगा, तो ए और एम का कैसे बनेगा ग्राफ, वो ए और एम का रिलेशनशिप क्या है वही आपको पता नहीं। तो मैं आपको सीधा पहले शेड्यूल बनाते हैं। अगर प्राइस गिर रहा है तो देखो क्या होगा, यूनिट सोल्ड पहले लिखते हैं वही चीज़, 1 2 3 4 5 तक लिख देते हैं। प्राइस हम अपने हिसाब से मान रहे हैं, आपने ये ना 5 ही लेना है, जरूरी थोड़ी 5 ही लेना था, 10 मान लो, 20 मान लो, आपकी मर्जी है। तो प्राइस और प्राइस स्लैश ए आर एक ही बात होती है, आपको पता है, ठीक है, प्राइस स्लैश ए आर। तो मैंने प्राइस ले लेते हैं, मान लेते हैं प्राइस ले लेते हैं इस बार 10 से ले लेते हैं, ठीक है, कि प्राइस पहले 10 था, ठीक, उसके बाद 9 हो गया, फिर 8, क्योंकि गिर रहा है ना तो हम एक एक से गिरा रहे हैं, गिर रहा है ना प्राइस, आपको पता है, हम एक एक से गिरा रहे हैं, ठीक है, 7 6, ठीक है, आपको पता है कि प्राइस गिरना चाहिए, तो प्राइस हम एक एक से गिरा रहे हैं, क्या दिक्कत है, यही कर रहे हैं। उसके बाद अब ध्यान से देखो, अब हम क्या निकाल, अब हम टी आर देखेंगे, टी आर कितना है, टी आर प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो 10 × 1 10, फिर 18, 9 × 2 18, 8 × 3 24 28 30, फिर एम आर कैसे निकलता है, पिछली वाली टी आर को माइनस करने के बाद, तो 10 - 0 10 ही आएगा, 1 पे तो एक सेम आता है, फिर 8 - 18 - 10 8, 24 - 18 6 4, और -2 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से देखो माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो मेरी बात, अब आपको बनाना है ग्राफ, ग्राफ में चेंज आ जाएगा थोड़ा, देखो पहले तो ए आर और एम आर बराबर ही आ रहा था, इस बार बराबर नहीं आने वाला मेरे भाई, इस बार तो क्योंकि प्राइस गिर रहा था। तो यहाँ पर देते हैं वही यूनिट सोल्ड लेते हैं नीचे, और 1 2 3 4 5 लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यहाँ पर अब देखो 10 9 8 7 6, और यहाँ पर 10 8 6 4 -2, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपने एम आर क्यों बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि टी आर अब अलग अलग है ना, क्योंकि अब आपका जो आउटपुट बिक रहा है उसमें आप 10 रुपये हर आउटपुट में नहीं कमा रहे, एक एक से कम हो जा रहा है, इस वजह से आप देखो गैप 2 का आएगा यहाँ पर। कैसे, आपने एक आउटपुट और बेचा, ठीक है, आपने देखो पहले आपने 10 रुपये कमाए, फिर आपने 18 रुपये कमाए, ठीक है, अगर ये प्राइस सेम रहता तो क्या होता, 10 × 1 करते, फिर 10 × 2 करते, तो कितना आता, 10 और 20। आप ध्यान से देखो, 10 रुपये कमाए और फिर आपने जब 9 × 2 करा तो 18 आ रहा है, 10 × 2 करा तो 20 आ रहा है, आप देख रहे हो, क्योंकि आपने एक प्राइस घटाया लेकिन क्वांटिटी 2 बेच रहे थे, तो फ़र्क कितने का आ गया, 2 का आ गया। देखो 18 की जगह, सॉरी 20 की जगह 18 आ गया, तो यहाँ पर भी 2 का फ़र्क आएगा। ऐसे ही आपने अगले पे हुआ कि आपने सिर्फ यहाँ पर तो एक घटाया, उसकी वजह से क्या होगा, क्वांटिटी तो फिर आप एक एक से ही बढ़ा रहे हो ना, उसकी वजह से आप ध्यान से देखोगे तो 2 का फ़र्क आएगा। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 × 8 है ना, 24 आ रहा है, देखो यहाँ तो 18 हुआ, 9 × 2 18 हुआ, यहाँ पर पहले 2 का फ़र्क आ गया था, फिर 3 × 8 करा आपने 24। अगर मैं यहाँ पर 10 × 2 करता 20 आता, और यहाँ पर 3 × 8 की जगह क्या करता, 10 ही करता, 30 आता। तो ध्यान से देखो फ़र्क कितने का आ रहा है, बहुत तगड़ा आ रहा है, बहुत तगड़ा आ रहा है। 6 का फ़र्क यहाँ पर वैसे आ रहा है देखो, लेकिन वैसे कितने का आता, 10 का आता, क्योंकि भैया ऊपर 2 का फ़र्क आया, फिर ऐसे ही आप बढ़ाते जा रहे हो तो 2 और फ़र्क आ गया, 4 का फ़र्क आ गया टोटल। फिर ऐसे करते करते देखो 6 की और 6 10, वैसे 10 आपका एम आर होना चाहिए था, आ रहा है 6, क्योंकि देखो घटता जा रहा है, 2 से आपका फ़र्क आता रहेगा, बिकॉज ये एक एक से कर रहा है। इस तरीके से लॉजिक लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, ये ही सिस्टम है।
अब यहाँ पर देखो फिगर किसके आसपास है, ये 2 2 का ले लेते हैं गैप, तो 2 4 6 8 10, बस 10 तक ही है मैक्सिमम। तो अब ध्यान से देखते हैं, पहले बनाते हैं एयर का ग्राफ। इसका अच्छा माइनस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा था ना, तो थोड़ा माइनस में लेते हैं, नीचे नीचे जाएगा माइनस वाला, -2, ठीक है। अब देखते हैं 1 पे 10, तो 1 पे 10 का आएगा यहाँ, 2 पे 9, 9 का आएगा इसके बीच में आएगा 10 और 8 के, यहाँ आ गया। 3 पे 8, 8 एग्जैक्ट हमें पता है ये रहा। 4 पे 7, 4 पे 7 यहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा। 5 पे 6 यहाँ आएगा। तो इसका मतलब इनका ग्राफ कैसे बन रहा है, एयर का, एयर का ग्राफ कैसे बन रहा है भाई साहब, ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये एयर है, समझ आ गई बात। और आप ध्यान से देखो, एम आर 1 पे ये भी 10 है, तो यानी कि ए आर और एम आर 1 पे तो सेम ही होता है यही, लेकिन 2 पे 8 है, क्योंकि 2 का फर्क आ गया। मैंने कहा था ना, क्योंकि यहाँ पर आप 1 से घटा रहे हो लेकिन क्वांटिटी आपने 2 बेची है, तो 1 इंटू 2 का फर्क आ गया। तो 1 इंटू, तो ये 1 पे 2 पे 8 आएगा, 8 का आएगा थोड़ा नीचे। फिर 3 पे 6, क्योंकि अब आपने क्वांटिटी 1 से कम कर रहे हो, फिर दोबारा से 1, तो यहाँ पर आपका फर्क आ गया, वो तगड़ा है ना आपका। देखो 3 इंटू 2, 6 का फर्क आ गया सीधा, इस तरीके से। मतलब 2 का फर्क, पहले फर्क आया, फिर आपने और क्वांटिटी, फिर 2 का फर्क और आ गया। आना चाहिए था यहाँ भी 10, लेकिन 2 का फर्क करते करते सीधा फर्क आ गया, बहुत तगड़े वाला। तो 6 आ गया, 3 पे 6, फिर 2 का और फर्क आएगा, 4 हो गया, तो 4 पे 4 है। फिर -2 हो गया सीधा, ये -2 थोड़ा ये गड़बड़ है, ये सॉरी ये भी माइनस में था, ये गड़बड़ हो गई थी। हाँ ये तो प्लस में था, हाँ ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, सॉरी ये भी प्लस में ही था, ठीक है। ये 28 से 30 हुआ, तो ये भी प्लस में ही आएगा। तो 5 पे 2 ये रहा। हालांकि ये माइनस में भी जाएगा अगर इसको आगे हम बढ़ाए, क्योंकि मैंने प्राइस सीधा बहुत बड़ा ले लिया था नंबर, ये माइनस में भी जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसे घटा, इसको करे, तो ये क्या आएगा, ये इस तरह से बनेगा। और ये आगे करते करते ये माइनस में भी जाएगा कहीं ना कहीं बाद में जाके, और ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने प्राइस बहुत बड़ा नंबर ले लिया था, ताकि मैं आपको अभी कंफ्यूज कर जाता था। देखो, लेकिन अगर आप प्राइस छोटा नंबर लोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इन्होंने क्या करा था, प्राइस 5 ही लिया था, क्योंकि ऊपर 5 चल रहा था, तो प्राइस 5 ही लिया था। बट जब आप प्राइस 5 लोगे इस बार, तो आपका जो प्राइस घटेगा, और एयर क्या होता है, प्राइस के इक्वल ही होता था। तो इस बार जो एयर आएगा वो 5, जो टी आर देखो क्या लिया, टी आर क्या निकलता है, टी आर बेसिकली ऐसे निकलता है। इस बार आपने तो एयर होगा ना, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर प्राइस 5 होगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा, ये पॉइंट में आएगा थोड़ा सा। इसको बताता हूँ कैसे आ रहा है। देखो, जैसे यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5, अब प्राइस इस बार 5 लिया था, तो 5 से घटाएंगे 5 4 3 2 1। टी आर कैसे निकलता है, इसको मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8, 3 3 9, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। ए आर निकालना जरा, ए आर भी ऐसे निकलेगा, है ना। ए आर तो भैया वैसे ही निकलेगा, आपको पता है। तो ए आर कैसे निकलेगा, सर वैसा ही तो निकलने वाला है, तो वैसे निकाल लेंगे। और एम आर कैसे निकलेगा, वो एडिशन करके। अब देखो 1 पे तो 5 ही रहेगा, टी आर और एम आर। फिर ये 3 का गैप आ गया, ये 1 का आ गया, ये -1 हो गया, ये -3 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, बट इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने जो ए आर निकाला है, और ए आर और प्राइस ये पॉइंट में आ गया। क्या हो गया पॉइंट में, कैसे, ये ऐसे निकाला इन्होंने। क्या करा, 5 इंटू 1 5, ये देखो 5, इन्होंने क्या करा सीधा 4, पहले 4 लिया, फिर 3, 2 नहीं लिया, 2.25 ले लिया। क्यों लिया, ये बराबर करना चाहते थे, ये 0 करना चाहते थे हमारे को, इस वजह से। वरना ये 2.25 लेने का कोई मतलब नहीं था,
इन्होंने क्यों लिया है इसका रीज़न समझो। क्योंकि MR को पहले कम करना दिखाना है, फिर जीरो करके दिखाना है और फिर माइनस में करके दिखाना था। और यहाँ पर जीरो लाने के लिए MR को TR दोनों सेम होने चाहिए, और सेम करने के लिए 5 4 3 तो सही था, मैंने 2 लिया था, बट 2.25 लिया मैंने। क्यों लिया? क्योंकि अगर जब मैं इसको 4 को 2.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आता है, और यहाँ पर 9 माइनस 9 जीरो हो जाता है। बस ये फ़र्क था, यहाँ पर जीरो करने के लिए करना पड़ा, और ये लिखना है। ऐसे लिखना है फिर आपने ऊपर कि जब फर्म बढ़ाना चाहती है आउटपुट, तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो उसे प्राइस घटाना पड़ेगा, तो AR गिरेगा, AR गिर रहा है प्राइस के साथ, और जो MR होता है वो भी गिरेगा, लेकिन MR कम होता है AR से। ये समझना मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखो MR कम है AR से, क्योंकि MR बेसिकली एडिशनल आउटपुट होता है। आप ध्यान से देखो, ये 5 से 3 हुआ, फिर 1 हुआ, ये 5 4 3 ही है, तो MR जो है वो कम होगा हमेशा AR से, ठीक है, क्योंकि MR बेसिकली एवरेज नहीं होता, AR एवरेज होता है। एवरेज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है आउटपुट से, बट इसको डिवाइड नहीं कर रहे, तो इसमें डायरेक्ट हम माइनस कर रहे थे इसलिए। और उसके पीछे एक और रीज़न बताया था कि जब, क्योंकि प्राइस गिर रहा है, AR और प्राइस एक ही होता है, प्राइस गिर रहा है तो सीधा गैप बहुत तगड़ा आएगा, 2 का गैप आ जाएगा बहुत तगड़े वाला, ठीक है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर प्राइस गिरेगा उतना ज़्यादा गैप MR का बढ़ता जाएगा, इस वजह से MR हमेशा कम आएगा। और कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि प्राइस सेम है या फॉल हो रहा है, तो जो जनरल रिलेशनशिप बनता है MR का और AR का वो ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, यानी कि स्टार्टिंग में दोनों बढ़ते हैं एक साथ, ठीक है, MR भी बढ़ता है AR भी बढ़ता है, हालांकि लेकिन स्टार्टिंग में MR ज़्यादा होता है AR से, फिर कहीं पे ये टकराते हैं, उसके बाद जब गिरते हैं तो MR कम हो जाता है AR से। यही रिलेशनशिप बनता है जनरल, ये जनरल की बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते हैं तो MR बढ़ता है बहुत तेज़ी से, AR से कम, AR से ज़्यादा, उसके बाद दोनों इक्वल आ जाते हैं कहीं पे, फिर जब गिरते हैं ना तो MR ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे हमने देखा कि जब दोनों गिर रहे थे तो MR हमेशा कम होता है, क्योंकि जब ये TR गिरता है ना तो ये बहुत बड़ा फर्क डाल देता है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो MR ज़्यादा कम हो रहा है, 2 से कम होता रहेगा, जितना ज़्यादा यहाँ गैप बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा 1 से कम करोगे उतना, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा हो जा रहा है उस वजह से ये गैप बढ़ता जाएगा। तो कम होते हुए तो MR हमेशा कम होता है AR से, लेकिन जब ज़्यादा हो रहा है तो MR ज़्यादा होता है। यही 3 पॉइंट लिखने कि जब AR बढ़ रहा है तो MR ज़्यादा है AR से, दिख रहा है। फिर AR इज़ मैक्सिमम एट कॉन्स्टेंट, AR जहाँ मैक्सिमम है वहाँ पर MR कॉन्स्टेंट है, दोनों बराबर हो जाएंगे। जब AR गिरेगा तो MR कम होता है AR से। ये है बेसिक रिलेशन, समझ गए। लास्ट रिलेशन समझते हैं। लास्ट रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है TR और MR के बीच में रिलेशनशिप, जब प्राइस गिर रहा होता है। तो देखो इसका शेड्यूल बनाते जरा, यूनिट सोल्ड, जैसे 1 बेच रहा है, 2 बेच रहा है, 3 4 5, ठीक है। उसके बाद AR और प्राइस आपको पता सेम ही होता है, तो इसको बैक स्लैश में प्राइस लिख दो, एक ही बात है। तो कम ले लेते हैं, वही ले लेते हैं जैसे मैं आपको बताया था, जैसे इन्होंने शेड्यूल ले रहे थे, 5 से लेना स्टार्ट करते हैं, तो 5 4 3 2 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, अभी पीछे हमने समझा था कि भाई आपको कहीं पे MR को 0 करके दिखाना है पहले, ठीक है, क्योंकि सीधा नेगेटिव नहीं करना होता, पहले 0 करना होता है। उसके लिए पहले यहाँ पर 2.25 ले लेंगे ताकि TR दोनों जगह पे सेम आ जाए, यहाँ पर भी 9 आ जाए, यहाँ पर भी 9 आ जाए। फिर उसके बाद 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम TR निकालेंगे तो ध्यान से देखो, 5 × 1 5, फिर 8 9, और यहाँ पर भी 9 हो गया। 4 को 2.25 से मल्टीप्लाई कर, इसलिए हमने लिया ये 2.25, फिर 5। उसके बाद आपको पता है MR जो निकलता है वो कैसे निकलेगा, यहाँ से 5 पे तो TR और ये 5 ही रहेगा, 1 पे तो दोनों TR और MR। फिर आप यहाँ से कोई 3 आ गया, ऑब्वियसली बात है 3 ही आएगा, 2 ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 से घटाया लेकिन आउटपुट 2 बेच रहे हो, तो 1 × 2 का गैप आ गया। फिर आप 1 से बढ़ा रहे हो, अब इस बार देखो 5 से 8 हुआ, अब 1 से ही बढ़ा है ना, 3 3 9। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1। फिर 2 से देखो कम ही हुआ, 2 से ही कम हो रहा है। उसके बाद लेकिन यहाँ 2 से कम नहीं होगा, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, 1 से कम हुआ, क्योंकि ये यूनिट तो 1 से बढ़ रही है, बट इस बार
टी आर नहीं बढ़ पाया। उसके बाद यहाँ पर देखो तो -4 हो गया। इसका अब हमें ग्राफ बनाना है, मेन वही है। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ को टी आर का अलग बना रहे हैं, टी आर का अलग बनाएंगे और एम आर का अलग बनाएंगे, उसके नीचे ही बनाएंगे, फिर उन दोनों को हमें रिलेट करना है। ठीक है, तो ये x और y यहाँ लिखेंगे यूनिट सोल्ड, और यहाँ पर खाली पहले टी आर का बना रहे हैं, फिर नीचे एम आर का भी उसी के पैरेलल बनाना है, बिल्कुल उसी की लाइन में, ऐसे ध्यान से समझना, ये उसी की लाइन में बनाना है बिल्कुल वैसे ही। तो यही लोग गलती करते हैं, एक साथ ही बना सकते थे, लेकिन हम उसी की लाइन में बनाएंगे क्योंकि दोनों को रिलेट कर पाए, और पॉइंट भी बिल्कुल उसी के सीध में लेने पड़ेगी आपको, तब बिल्कुल सही बनेगा, वरना गलत आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी सीध में, जैसे अब मैंने 1 लिया तो उसी की लाइन में ही 1 लेना है, यहाँ मैंने 2 लिया तो उसी की ही लाइन में 2 लेना है। ठीक है, फिर यहाँ मैंने 3 लिया अगर, तो उसी की ही लाइन में 3 लेना है। 4 लिया तो वैसे ही 4 आएगा, एंड 5 लिया तो वैसे ही 5 आएगा। समझ आ गई बात? अब आप यहाँ पर भी ऐसे ही गैप लो, जैसे आप देखो अब यहाँ पर मुझे टी आर बनाना है, टी आर का फिगर देखो किसके आसपास आ रही है, 5 8 9 9 5, तो 1 2 3 4 5 ले सकते हो, या फिर आप 2 2 का गैप ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है। पॉइंट ना भी लोगे ना तो भी आप सीधा बना सकते हो। तो 1 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8। बुक में तो बल्कि पॉइंट ही नहीं ले रखे, सीधा बना रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझो अच्छे से। तो यहाँ पर एम आर का ग्राफ बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर एम आर का देखो 5 3, ये तो 1 2 3 4 5 ले लो सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5। अब आप पहले टी आर का बनाओ। टी आर ध्यान से देखो क्या हो रहा है। टी आर बेसिकली देखोगे तो ध्यान से 5 8 9 पहले बढ़ेगा, दिख रहा है आपको, पहले बढ़ेगा। ठीक है, पहले 5 1 जा 5, फिर 4 2 जा 8, बढ़ रहा है लेकिन उसके बाद घट रहा है, यही समझना आपने बेसिकली। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, पहले बढ़ रहा है और घटता जाएगा, यही आपको समझना है, क्योंकि बेसिकली क्योंकि प्राइस घटता जा रहा है ना, तो रेवेन्यू तो घटेगा ही घटेगा टोटल वाला। तो वही वो कह रहे हैं, देखो पहले तो 5 ही है, 5 से होगा 8, क्योंकि पहले तो कम ही कम आएगा, फिर थोड़ा ज़्यादा कम आएगा क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आपका देखो प्राइस कम होता जाएगा और ये क्वांटिटी ज़्यादा होती रहेगी, तो ये टोटल रेवेन्यू कम आ जा रहा है ना। पहले तो क्वांटिटी कम थी, प्राइस ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे आप देखो प्राइस कम हो जा रहा है, ये भी घटता जा रहा है। तो यही समझना है आपने। तो पहले 1 पे 5 इसके बीच में आ रहा है, 2 पे 8 एग्जैक्ट पॉइंट ये रहा, 3 पे 9 का आएगा, 9 8 और 10 के बीच में आएगा, फिर 4 पे भी 9 ही है, 5 पे 5 है, 5 कहाँ आएगा, 6 और 4 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब, और ये 0 स्टार्ट होगा, जैसे हमने समझा टी आर 0 पे 0 होता है, 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा और इस तरीके से ये मुड़ जाएगा और ये मुड़ते मुड़ते नीचे जाएगा। समझ गए बात को? ये टी आर हो गया। क्लियर? अब देखो एम आर का ग्राफ कैसे बनेगा। 1 पे 5 है ये भी, क्योंकि टी आपको पता है जैसे में आता है 1 पे, तो ये 5 ही आएगा। फिर 2 पे 3 है, तो 2 पे 3 एग्जैक्ट पॉइंट ये रहा, फिर 3 पे था 1 एग्जैक्ट पॉइंट ये रहा, 4 पे 0 है और ये माइनस में जा रहा है, तो माइनस में लेना पड़ेगा पॉइंट, -1, क्योंकि 1 2 3 4 5 का गैप था। 5 पे -4 है, तो ये तो बहुत नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं बनाने की आपको, सीधा सिंपल आप लाइन बनाओ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल। आपको पेंसिल, आपको स्केल से बनाना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर सीधा बना रहा हूँ अभी हाथ से। ठीक है, आपको स्केल से बनाना है। अब आप ध्यान से देखो, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टी आर सबसे ज़्यादा था, मैक्सिमम कहाँ था, 9 पे था, दिख रहा है। उसके बाद टी आर गिर रहा है और यहाँ पर एम आर 0 है। यही पॉइंट को रिलेट करना है आपने, कि जब एम आर 0 होता है वहाँ टी आर मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसके बाद एम आर जैसे नेगेटिव हुआ टी आर फॉल हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट था 4 पे वाला, 4 पे जब 9 था, यानी कि ये यहाँ पर टी आर मैक्सिमम है,
है ना। और यहाँ से आपको रिलेट करना है कि इस जगह पे आप ध्यान से देखोगे तो इधर MR 0 है, दिख रहा है। यहीं पे यही तो पॉइंट रिलेट करना है आपने बस, इसलिए हमने इसके नीचे बनाया है कि जहाँ MR 0 होता है वहाँ TR मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट का नाम दे दो, जैसे कि इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। और आप इसके रिलेशनशिप कैसे बन गया, 3 पॉइंट बन के देखो ध्यान से। पहला पॉइंट कि जब TR इंक्रीज होता है MR डिक्रीज होता है ना। दिख रहा है आपको कि जब TR इंक्रीज हो रहा है 5, 8, 9, MR कम हो रहा है। तो इसका मतलब व्हेन TR इंक्रीजेस, लेकिन आप ध्यान से देखो इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। ध्यान से देखो, पहले 5 से 8 हुआ, फिर 8 से सिर्फ 1 ही बढ़ा क्योंकि प्राइस गिरता जाता था, है ना। तो आप यहां पे कह सकते हो व्हेन TR इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। तो MR इज पॉजिटिव कह दो, या MR गिर रहा है, क्योंकि MR तो हमेशा ही गिर रहा है। तो MR गिर रहा है ये नहीं बोलना, MR तो हमेशा से ही गिर रहा था ना, लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, व्हेन TR मैक्सिमम है। जब TR मैक्सिमम है, जैसे पॉइंट A पे जो हम नाम दे दिया, वहां पर MR 0 है, पॉइंट का नाम दे दिया B, दिख रहा है B। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, व्हेन TR फॉल्स। जब TR फॉल्स हो गया तो वहां पर MR नेगेटिव हो गया, MR बिकम्स नेगेटिव। ये रिलेशनशिप है 3 पॉइंट का, समझ गए। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से ध्यान से देखो, बुक में इन्होंने इस तरह से ही बना दिया बिना पॉइंट के। तो ये 3 रिलेशनशिप देखो कि जब MR पॉजिटिव होता है TR इंक्रीज हो रहा होता है, जब MR 0 होता है TR मैक्सिमम होता है, जब MR नेगेटिव होता है TR फॉल होगा, ठीक है। यही पॉइंट है, इन्होंने MR से रिलेट करा है, क्योंकि TR जो निकलता है ना वो ज़्यादातर MR से निकलता है। हम MR को प्लस करते करते TR निकालते हैं, हालांकि हम पहले TR निकाल रहे थे फिर MR निकाल रहे थे। असल में क्या होता है, हम देखते हैं कि एडिशनल रिवेन्यू कितना हो रहा है MR से, तो इसलिए MR से रिलेट करना है कि जब MR पॉजिटिव है TR बढ़ रहा है, MR 0 हो गया तो TR मैक्सिमम, MR गिर रहा है तो TR गिरेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।